देश में युवाओं के बीच असंतोष बढ़ता है तो कुछ राजनीतिक और वैचारिक गिरोह उसे अपनी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में सोशल मीडिया पर अचानक उभरी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रवृत्ति का एक नया उदाहरण फिर बनकर सामने आई है। कंफ्यूज करने के लिए ये पैटर्न लाया गया है। इसीलिए 49% इसका फॉलोअर पाकिस्तान से जुड़े हैं और जबकि भारतीय फॉलोअर्स का प्रतिशत एकदम 9%, बेहद कम 9% था। सोचिए, नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बताएंगे, कई बार अक्सर हम बात करते हैं कि भारत में नए नए रंग की नए चीजें आता है और अब एक नए नैरेटिव सेम पैटर्न वाला नए नैरेटिव्स नया है, पैटर्न सेम है और उन्हीं लोगों की उपज है। एक नया, उसको कहते हैं ना, उपज लाए हैं समाज के सामने कि ये भी हम लगा के देखें। ऐसे पहले अनेक हुआ है। इन लोगों ने जब हर जगह हार जाते हैं तो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। देश को डिविसिव मेंटालिटी में डालना, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना, एक ऐसा वातावरण खड़ा करना समय समय पर भारत में होता हुआ आया है। लेकिन भारत कभी झुका नहीं है, ना इस देश को, जनता को नैरेटिव या सोशल मीडिया के थ्रू कोई इतना बड़ा इम्पैक्टफुल नहीं कर सकते थे तो बंगाल में आपने देख लिया। अब बात करते हैं जो नई उपज है उसके बारे में बात करते हैं। जब देश में युवाओं के बीच असंतोष बढ़ता है तो कुछ राजनीतिक और वैचारिक गिरोह उसे अपनी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में सोशल मीडिया पर अचानक उभरी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रवृत्ति का एक नया उदाहरण फिर बनकर सामने आई है। अब मार्क माय वर्ड, कॉकरोच जनता पार्टी इसी प्रवृत्ति का एक नया उदाहरण, सेम पैटर्न बनकर आई। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। इसे एक स्वतः कृत छात्र आंदोलन, व्यवस्था विरोधी युवा अभियान, नीट जैसे मुद्दों पर छात्रों की आवाज, यही सब बताकर प्रचारित किया जा रहा है। अब लेकिन जैसे जैसे इसके पीछे की चेहरे और नेटवर्क सामने आने लगे, वैसे वैसे स्पष्ट होता गया कि ये कोई निष्पक्ष जन आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक प्रोजेक्ट है। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, पता चला ना कौन उनके पीछे थे। ये भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए कहता हूं, ये कोई स्वतः आंदोलन नहीं है, ये सुनियोजित राजनीतिक प्रोजेक्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को, उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें खास वैचारिक दिशा में मोड़ना है। और इस पूरे अभियान की सबसे बड़ा दिलचस्प बात इसकी ऑर्गेनिक लोकप्रियता है। मित्रों, किसी भी नया राजनीतिक आंदोलन को आम जनता के बीच स्वीकृत पाने के लिए समय लगता है, पैसा लगता है। लेकिन ये पेज कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गया और सवाल ये उठता है, आखिर इतनी तेजी से यह विस्तार हुआ कैसे? क्या वास्तव में भारत के छात्र इतने बड़े पैमाने पर इसमें जुड़ रहे थे या फिर इसके पीछे कोई संगठित डिजिटल नेटवर्क काम कर रहा था? ये सवाल है। और जब इसके आंकड़े सामने आए तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली तस्वीरें आई। जब लोगों ने इस पेज की जांच की तो पता चला कि इसके लगभग आधे फॉलोअर्स, मानो 49%, कहां से? पाकिस्तान से। समझ गए? इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, ये वही पैटर्न है, नए रंग में आया
है, सावधान रहना चाहिए। और सावधान तो खास करके यंग जनरेशन को आना चाहिए। ये जेन जी जेन जेड किसने बनाया भाई? कौन इसको बनाया? कौन नाम दिया? मदर डे, फादर डे, जेन जी जेन जेड, क्या कुछ भी बना लोगे वहां बैठ के? हम यहाँ पर बैठ के पालन करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद हमेशा से कहा है, हिंदुस्तान की युवा हमेशा देश के प्रति सजग रहना चाहिए। वो देश की भविष्य है। आप हर युवा को, हाँ, आप उनको बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हो। और यही बात भारत की युवा को याद रखना चाहिए कि ये एक एजेंडा है हमारा, भारतवर्ष की युवाओं को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये पैटर्न लाया गया है। इसीलिए 49% इसका फॉलोअर पाकिस्तान से जुड़े हैं, और जबकि भारतीय फॉलोअर्स का प्रतिशत एकदम 9%, बेहद कम 9% था। सोचिए, मैं यहाँ पर एक बात और भी बोलना चाहता हूँ। जैसे ये 2 दिन में कॉकरोच पार्टी बना, हिंदुस्तान में बहुत सारे सेकुलरिस्ट जो है और बहुत सारे सो कॉल्ड पंडित, पॉलिटिकल पंडित, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाला, सोशल मीडिया में लिखने लगे, देखो जी मोदी तो गया काम से, यहाँ तो रह नहीं सकते, यहाँ तो चीजें की रेट बढ़ेगी, ये तो यहाँ तो ये हो गया वहाँ। मैंने कहा भाई साहब, जाओ ना पाकिस्तान में रहो। जब ये देश रहने लायक नहीं है तो मुझे उत्तर क्या दिया गया कि ये देश आपकी बाप ने बनाया क्या? आपकी बाप की बपौती है क्या? ये रिप्लाई देते हैं ये लोग। मतलब इसी से इनका इंटेंशन पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है। शुरू वहां हो रहा है, प्रमोट यहाँ के लोग कर रहे हैं, और कर कौन रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो बंगाल किया, जिन्होंने बंगाल का यह हाल बनाया, जिस तत्वों ने बनाया। खाली बंगाल नहीं, अनेक और स्थानों में बनाया। वही तत्व, वही सोच, वही आइडियोलॉजी, वही कंस्पिरेसी, वही नैरेटिव कॉकरोच, और कुछ नहीं। यहां तक कि बांग्लादेश भी बड़ी संख्या में, भारत में 9%, बांग्लादेश में कितना? 14%। 14% समर्थन दिखाई दिया रहा है बांग्लादेश में। मानो चलो भाई, ये तथ्य अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है मित्रों, एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यदि वास्तव में भारत के युवाओं का आंदोलन होता, अगर होता, मैंने कहा ना, ये ऑटोमेटिक जो लोग आंदोलन खड़ा करते हैं, ऑटोमेटिक लोग जुड़ जाते हैं। जैसे भारत की स्वाधीनता सेनानियों में किया था उस समय, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के समय। या ऐसा आंदोलन नहीं है, या कोई विचार के खिलाफ या कोई गलत काम संस्था में सरकार ने किया, एक आंदोलन खड़ा हो जाता सब, ये ऐसा नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा समर्थन भारत के भीतर से आना चाहिए था। अगर ये है, इसका सीमा पार से समर्थन क्यों हो रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्यों फॉलोअर्स बढ़ रहा है और यहां क्यों थोपा जा रहा है? क्या बात है? और केवल फॉलोअर्स का डेटा ही संदेश पैदा नहीं करता है मित्रों, इसके पीछे खड़े लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ बयान करती है। इस अभियान के संस्थापक अभिजीत दीपक को एक सामान्य छात्र कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि वे पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े थे। वे पार्टी के डिजिटल अभियान का हिस्सा रह चुके हैं और क्या, मनीष सिसोदिया के करीब सहयोगी माने जाते रहे हैं। ऐसे में ये दावा करना कठिन है कि यह अभियान किसी निष्पक्ष छात्र असंतोष से पैदा हुआ है। हम कहते हैं तो कहते हैं गोदी मुड़िया, हम कहते हैं तो कहते हैं अंधभक्त। अरे भाई, आप भी कहो ना डाटा के साथ। 9% फॉलोअर है, 49% पाकिस्तान से है। आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप कुछ भी अनाप शनाप विलाप करेंगे ये देश आपको मानेगा? कहते हैं नहीं मानेगा। यह अधिक एक राजनीतिक आईटी सेल का विस्तारित संस्करण प्रतीत होता है, जिसने युवाओं की वास्तविक परेशानियों को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। और इस तथाकथित आंदोलन की वैचारिक दिशा भी कम चिंताजनक नहीं है। जिस
अभिजीत दीपके को युवा आइकन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके बयान और गतिविधियां लगातार विवादों में रही है। उन पर ऐसे आरोप लग चुके हैं जिनमें देश की सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदार रवैया दिखाई देता है। कश्मीर जैसे संवेदनशील विषय पर अलगाववादी भावनाओं को हवा देने के आरोप में हो या नागरिकता से जुड़े कानूनों का विरोध, ये सब एक खास राजनीतिक सोच की ओर इशारा करता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जब पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों और सेना की तैनाती हुई, तब इस इकोसिस्टम से सेना पर ही सवाल उठे गए। अब भारतीय सेना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसका दुश्मन बताने की कोशिश किसी भी जिम्मेदारी नागरिक मानसिकता का हिस्सा कभी नहीं हो सकती है। दरअसल आज की राजनीति में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि एक वैचारिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कुछ सेकंड की रील, आक्रामक मीम्स और भावनात्मक नारों के जरिए युवाओं के भीतर व्यवस्था विरोधी भावना पैदा करना बेहद आसान हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अभियान इस मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। ये छात्र की वास्तविक समस्याओं जैसे परीक्षा प्रणाली, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और अवसरों की कमी को उठाते जरूर है, लेकिन समाधान देने के बजाय उन्हें राजनीतिक हथियार बना देते हैं। इसका लक्ष्य सुधार कतई नहीं है, बल्कि अराजकता और अविश्वास का वातावरण तय करना होता है उनको। असलियत आपको क्या है, ये वीडियो में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हम देश बचाएंगे, रोजगार लाएंगे। अबे पहले अपनी आम पार्टी तो बचा ले, चल हट। यही भी समझना जरूरी है कि भारत का युवा अब केवल भावनात्मक नारों से प्रभावित होने वाला वर्ग नहीं रह गया। डिजिटल युग में सूचनाओं की जांच और तथ्य खोजने की क्षमता युवाओं में पहले से कहीं अधिक बढ़ी, और यही कारण है कि जैसे ही इस अभियान के पीछे की राजनीति और विदेशी डिजिटल गतिविधियां की जानकारी सामने आई, वैसे ही इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। देश का युवा अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर है, लेकिन वह किसी ऐसे नेटवर्क का मोहरा नहीं बनना चाहता जो विदेश में बैठकर भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने का एजेंडा चला रहे हो। इसीलिए मेरे प्रतिभावान भारत की युवाओं से आग्रह है, इन जैसे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों से जरा संभल के रहे। ये आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर अपनी सत्ता की रोटी सेकने में लगे हैं। आपको भाजपा को सत्ता से हटाना है, हटा दीजिए। किसी पार्टी को लाना है, लाइए, लेकिन इसके लिए चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव होते हैं, हटा दीजिए। लेकिन किसी देश विरोधी चीजों में फंसकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। ये हमारा भारत की प्रतिभावान युवाओं से अनुरोध है, और मैं मेरे युवा बंधुओं को अनुरोध करूंगा कि ये बात अपने सारे युवाओं को, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने ग्रुप में सोशल मीडिया में आप है, ये बात फैलाइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।